हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ जुलाई। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं रख देती हूँ आपका कॉइन दैट सेज ट्रस्टवर्दी टॉरस। एंड 7 days के लिए निकालेंगे हम 7 टारो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड guidance. Okay, let's begin by requesting the angels to bless the reading and guide the reading. 7 cards for Taurus, starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, so overall energy आपके वीक की है 2 of Cups, Taurus, 2 of Cups। प्यार ही प्यार मुझे दिख रहा है यहाँ इस वीक। ओके, सो आई फील आपका पार्टनर इस वीक आपके फोकस में है। आपका आपका ये पूरा टाइम, ये 7 days में जो सबसे सिग्निफिकेंट एनर्जी दिख रही है इज़ दैट ऑफ योर पार्टनर। अब ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं, दिस विल डिपेंड ऑन हाउ यू टेक द रीडिंग। ओके, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगी। सो टेक इट द वे इट फिट्स योर लाइफ। सो पार्टनरशिप फोकस में है। या तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन समवन एंड पुराना काफ़ी टाइम से आप दोस्त हैं एंड नाउ यू वांट टू टेक द रिलेशनशिप अ स्टेप फर्दर। ओके, सो ये पार्टनरशिप को और आप स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं। ये भी हो सकता है यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव टू समवन और समवन इज एक्सप्रेसिंग देयर लव टू यू। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। Monday we have Queen of Swords. This is air energy. So this is Libra, Aquarius, Gemini. ये जो पार्टनर की बात हो रही है शायद ये एयर साइन के हो सकते हैं। ओके, अगेन टेक हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। या तो आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कहीं एयर साइन है, या फिर दिस इज यू taking a very important decision on Monday. Okay, with this sword energy ये आप कुछ deep contemplation में है, कुछ बड़ा move करने से पहले आप सोच रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बैलेंस करके आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, बिकॉज एयर एनर्जी दे आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर डिसीजंस। सो मे बी ये पार्टनरशिप को लेके, कोई पार्टनरशिप को लेके आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि शुड आई गो अहेड, या शायद किसी ने आपको अप्रोच किया है तो शुड आई से येस टू दैट ऑफर। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। Three cards to clarify the Queen of Swords. Let's see. We have the 7 of Pentacles. Okay. We have the Star card, Major Arcana number 17. And we have the 10 of Wands. Okay. So yes, I feel अकेले रहते हुए, या तो आप दो सिनेरियोज अगेन लाइक आई सेड, या तो ये बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर ये लव पार्टनरशिप है। ओके, लव रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं। देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन। अगेन आई एम सॉरी अबाउट दिस, ये लास्ट रीडिंग में भी हुआ था। कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन है तो मैं रुक भी नहीं सकती हूँ। ओके, सो
व्हाट डू वी हैव, यस यू आर डिसाइडिंग, बिकॉज आई फील दोनों सिनारियों में या तो आप बिजनेस अकेले संभालते हुए अब आप थक रहे हैं, यू नीड a second hand, a helping hand. So you are kind of hoping and praying for the right partnership, okay, right partner. आप जिस भी लाइन ऑफ वर्क में हैं या बिजनेस में हैं उसको ग्रो करना चाहते हैं, एंड यू आर काइंड ऑफ नाउ थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ पार्टनर, समवन टू हेल्प यू अलोंग द वे, आपके साथ जो काम कर सके, एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी डेलीगेट हो जाएं, थोड़ी डिवाइड हो जाएं, ओके। सो ये वर्क सिनारियो है, अगर बिजनेस है उसकी पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर ये लाइफ की बात है तो अगेन आप सिंगलहुड से या बैचलर रह के, सिंगल रह के अब आप थक गए हैं, यू वॉन्ट नाउ अ कमिटेड रिलेशनशिप जहाँ पर I hope this does not hamper the audio. Okay, so I will continue. So again, अपने बैचलरहुड या सिंगलहुड को आप गिव अप करना चाहते हैं, एंड यू आर जस्ट असेसिंग कि अभी तक मैंने क्या लाइफ बनाई है, कितना फाइनेंसेस है, क्या है, सॉलिड ग्राउंड है, तो फिर अब आई कैन टेक अ स्टेप अहेड टूवर्ड्स कमिटमेंट. सो कैन आई टेक केयर ऑफ अ पार्टनर? क्या मैं उस स्टेज पे अब पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ जहाँ पर आई कैन हैव अ हेल्दी कमिटेड रिलेशनशिप? सो उस बारे में आप सीरियसली सोच रहे हैं, ओके। आई फील दिस इज़ टू डू विद यू गोइंग अहेड विद मेकिंग अ लाइफ विद समवन, ओके। सो अब आप आगे मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, आप अपनी लाइफ अकेले नहीं जीना चाहते हैं, आप किसी के साथ जीना चाहते हैं, ओके। या फिर आप बिजनेस अकेले नहीं संभालना चाहते हैं, किसी के साथ संभालना चाहते हैं. Tuesday we have the moon, we have Cancer energy here. So this is number 18 of the major arcana. We had star, major arcana and moon. So दोनों में ही रात हो रही है, तो थोड़ा सा अभी आई फील अभी आप कॉन्टम्पलेशन में ही हैं विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. अभी आप सोच ही रहे हैं, बिकॉज विद दिस नाइट थोड़ी अभी डार्कनेस है, अभी आपकी डिसीजन में क्लैरिटी नहीं है, ओके. सो लेट्स सी, क्लैरिफाइज लेते हैं. वी हैव द एम्प्रेस. सो यहाँ पर भी एयर साइन था और यहाँ पर भी लिब्रा एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड. सो मे बी इट्स अ लिब्रा और एन एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ एयर साइन एक्वेरियस भी होता है एंड वी हैड एक्वेरियस कार्ड ऑल्सो हियर. सो वी हैव 6 of wands and we have the 9 of swords. oh my god, यहाँ पर 10 of wands था, यहाँ 9 of swords. तो कुछ तो आप बहुत वरी कर रहे हैं. आई फील इस डिसीजन को लेके आप बहुत ही वर्कड अप हैं. यू आर नॉट श्योर किसी चीज़ को लेके कोई हाँ करेगा या नहीं करेगा, या फिर अगर किसी ने आपको प्रपोज किया है या ऑफर दिया है, यू आर वरिड कि हाँ करनी है नहीं करनी है, करूँ तो फिर हाउ विल इट वर्क आउट. आगे की लाइफ आप सोचे जा रहे हैं क्या होगा कैसे होगा. सो यू आई फील आर वेरी अबंडेंट, ओके. आपकी लाइफ बहुत मज़े में है, अच्छी है, बट नाउ दैट दिस ऑफर हैज़ कम, या फिर ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, दे प्रॉमिस एन इवन बेटर लाइफ. वो कह रहे हैं या आपको लग रहा है, बट क्या वो सच में है, उस चीज़ को आप असेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, कि सच में अगर मैं ये पार्टनरशिप में इफ़ आई गो अहेड विद दिस पार्टनरशिप तो सच में क्या बेटर होगी लाइफ, या फिर अभी लग रही है और बाद में रिग्रेट ना करूं. सो यू डोंट वांट टू रिग्रेट. टॉरस, यू आर एन अर्थ साइन. आप सब कुछ सोच समझ के करते हैं, तो चाहे डिलेड डिसीजंस हो वो चलेगा, लेकिन आपके बहुत अश्योरिटी होनी चाहिए आपको अपने डिसीजंस पे. सो आई फील यू आर टेकिंग टाइम, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम तो लीजिए, वो सही है, लेकिन वर्कड अप क्यों है वो समझ नहीं आ रहा है. समवन इज़ वर्कड अप, या तो लाइक आई सेड आपने किसी को ऑफर किया है तो उसका जवाब नहीं आ रहा, तो उससे आप थोड़े घबराए हुए हैं कि कहीं दोस्ती भी हाथ से ना चली जाए.
that way. Wednesday we have the Two of Swords. So again confusion, again crossroads पे कोई अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है. So let's get the clarifiers. ये किसी चीज़ को तो आप लेके अटके हुए हैं and you need solution, you need help, you need guidance. किसी से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है बिकॉज आप सोच नहीं पा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है. We have, this was number 14, Temperance, and we have again Major Arcana, the Fool, Aries energy, and we had Sagittarius energy here, and we have the Lovers, major, तीनों Major Arcanas हैं. तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजन है जिसको लेके आप परेशान हैं एंड कुछ सोल्यूशन चाहिए आपको. लाइफ में आप कहीं क्रॉस रोड्स पे अटके हैं, या तो ये हो सकता है कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, ऑफर्स हैं, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या सही है. ये भी हो सकता है विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. इट कैन बी चॉइस, इट कैन बी अ चॉइस. And Lovers card also talks about a choice, significant choice, and you don't know which way to go. तो ये जो फूल की एनर्जी के साथ आपको नहीं समझ आ रहा है where to go, and you need solution, you need guidance, you need help. आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने थॉट्स या अपना डिसीजन, सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप होप एंड प्रे कर रहे हैं कि कहीं से कोई आंसर आ जाए या कोई कुछ गाइडेंस दे दे, कोई हेल्प कर दे. बट आई फील ये बहुत सोच समझ के आप ही को चूज़ करना पड़ेगा. ओके, विद द लवर्स एनर्जी ये बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन है एंड टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, बट इस पे बहुत श्योर होना ज़रूरी है. बिकॉज लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट you needing to be very very certain कि सच में आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, ये पार्टनरशिप सच में चाहिए या नहीं चाहिए. ओके, बिकॉज लेटर ऑन वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि पहले ही लाइफ अच्छी थी, या फिर ऑलरेडी मैं अबंडेंट थी या विक्टोरियस था, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, इतनी प्रोस्पेरिटी में, एंड आई हैव मेड द रॉन्ग चॉइस. सो वो गलत डिसीजन आप नहीं लेना चाहते, यू आर नॉट येट श्योर. पार्टनरशिप चाहिए भी, किसी ने ऑफर किया भी है या आपने किया है, लेकिन कुछ अभी सर्टन नहीं है. यू आर स्टिल जिटरी. फ्यूचर को लेके आप थोड़ा सा तो घबराए हुए हैं. थर्सडे 10 of wands यहाँ भी था, 10 of wands यहाँ भी है. अगेन यू आर फीलिंग बर्डनड. तो इस हफ्ते तो टॉरस आप कुछ अटके हुए लग रहे हैं किसी डिसीजन को लेके. 3 of swords, my god, what is this hurt? We have the 7 of swords, and we have the king of pentacles. This is you, Taurus, earth energy. ये आपकी energy है. And why is there so much hurt and burden and heaviness? मुझे लग रहा है या तो आपने किसी को ऑफर किया है एंड वो स्लीपलेस नाइट्स इसलिए थी क्योंकि सामने से जवाब नहीं आ रहा था. आई फील कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं दिख रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा, आई सी अ हार्ट ब्रेक लिटरली. जैसे आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स लेके कोई चुरा के आपका दिल चला गया है, एंड यू आर लेफ्ट हियर विद दिस हार्ट एक एंड मेजर हार्ट ब्रेक. सो आपकी पूरी स्टेबिलिटी हिल जाएगी अगर आप पूरा अपना दिल का एंड लाइफ का कंट्रोल किसी और पे डाल दें कि उसकी हाँ या ना पे डिपेंड करता है आपकी स्टेबिलिटी. बिकॉज आई सी दैट हैपनिंग. अगर दिस पर्सन डज नॉट एग्री टू द पार्टनरशिप, आपका जो भी ऑफर है उससे एग्री नहीं करते हैं, तो आई फील विद द 10 of wands एनर्जी, 3 of swords, 7 of swords, माई गॉड, ये आप पे बहुत ज़्यादा सीरियस असर होने वाला है. या अगेन एनर्जीज आर फ्लूइड. ये दूसरी वे में भी हो सकता है कि उनका ऑफर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो यू आर गोइंग टू लीड टू देयर हार्ट ब्रेक.
तो ये या तो आप किसी का दिल तोड़ने वाले हैं या कोई आपका तोड़ने वाला है और आपको बहुत डर लग रहा है कि ये तो मेरी पूरी मतलब ज़मीन, पैरों तले ज़मीन शेक हो जाएगी। सो या तो बहुत ज़्यादा प्यार है या बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है। बट लाइक आई सेड, अपना पूरा एग्जिस्टेंस एंड अपने दिल का कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में इतना पावर मत दीजिए। ओके, इंटरेस्ट है, फ्यूचर दिख रहा है, ऑफर किया है, देन टेक इट प्रैक्टिकली। ओके, उस पर्सन की भी अपनी एक मर्जी है, अपनी एक रीजनिंग है, सो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए अगर सामने वाला टाइम ले रहा है तो। ओके, फ्राइडे we have the queen of the ocean. This is again empress card. Empress was here also, empress is here also, and queen of swords. So ये heavy libra energy मुझे लग रही है। three times libran cards तो आ गए हैं। अगेन टॉक्स अबाउट अबंडेंस। सो ये कोई एयर साइन हो सकता है टॉरस, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जो आप में इंटरेस्टेड है। We have the emperor. So empress is here and emperor is here. Oh my god, this is like divine connection. We have strength card, major arcana, major arcana, major arcana, और यहाँ पर भी तीनों मेजर थे। So ये तो आपने पूरी लाइफ टिका दी है इस सिचुएशन पे। एंड टू ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी वाज 2 ऑफ कप्स। माय गॉड, ये प्यार पे तो आपके सच में मतलब पूरी एग्जिस्टेंस इस हफ्ते टिकी हुई है कि जैसे दिल अटका हुआ है। यू लिटरली, योर हार्ट इज इन योर थ्रोट एंड यू आर सो नर्वस। बट मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत है, प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, एंड अपना डिसीजन या अपनी चॉइस या अपनी मर्जी किसी पे थोप नहीं सकते आप। ओके, सो थोड़ा सा आपको कंसिडरेट होने की ज़रूरत है कि आप अगर जितना डीपली फील करते हैं, आपने अपनी फीलिंग्स किसी को बताई हैं, तो मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट एग्जैक्टली इन द सेम स्पेस। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो भी एग्जैक्टली उसी फेज से गुजर रहा हो एंड एग्जैक्टली वो ही फील कर रहा हो आपके लिए जो आप उनके लिए फील कर रहे हैं। सो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है या फिर ऐसा है कि वो जवाब नहीं दे रहे, दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर डिसीजन। अगेन विद एम्प्रेस एनर्जी मुझे लग रहा है एक पर्सन बहुत अपनी लाइफ में खुश चल रहा था एंड खुश है, एंड दूसरा इंटरेस्टेड है, बट मे बी दिस पर्सन इज़ टेकिंग टाइम, या अभी वो होल्ड कर रहे हैं या आपको बोल रहे हैं अभी नहीं, दे आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। बट अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आई फील यू नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, एंड लाइफ में जो भी होता है एक रीज़न से होता है। ओके, सो वो रीज़न को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ बिग चॉइस विद द लवर्स एनर्जी। ये बड़ी चॉइस है आपके लिए भी, आपने मन बना लिया है, बट उनके लिए भी, राइट। सो अगर वो टाइम ले रहे हैं तो उनकी लाइफ का भी सवाल है, सो उनके पास भी राइट है अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए। सो दे नीड टाइम, गिव देम टाइम। सैटरडे वी हैव द स्ट्रेंथ हियर। सो ये रिपीट ऑफ कार्ड्स हैं जो कि स्ट्रेस कर रहे हैं कि सच में आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है एंड प्यार से सिचुएशन हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, सो ऐसे नहीं है कि अगर कोई टाइम ले रहा है जो कि उसका हक बनता है, क्योंकि उसकी लाइफ भी इन्वॉल्व है, राइट। उसके लिए भी बड़ा डिसीजन है। सो अगर टाइम ले रहा है तो आप कुछ हार्श वर्ड्स ना बोल दें या अपना हर्ट दिखाते हुए कोई सीन ना क्रिएट कर दें, बिकॉज again it's not just about you, it's about them also. Okay, so सारी ये जो पिक्चर है, don't make it about you। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लग रहे हैं जैसे आप अपने पे ज़्यादा फोकस्ड हैं कि मेरी मर्ज़ी क्या है, मेरी चॉइस क्या है, मेरे डिसीजन क्या है, मेरा डिज़ायर क्या है, सब कुछ मेरा प्यार, जो भी मतलब मेरा फ्यूचर, सब कुछ आप मेरा में लगे हुए हैं। ये मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है। ओके, सो टॉरस थोड़ी सी एडवाइस है यहाँ टू ओपन अप, एंड सामने से एक्सपेक्टेड
अगर जो चीज़ जब आपको चाहिए जवाब उस टाइम पे अगर वैसा जवाब नहीं आ रहा है, तो यू नीड टू ओपन अप योर माइंड एंड हार्ट टू द पॉसिबिलिटी कि सामने वाला ज़रूरी नहीं है आपके मुताबिक ही जिए। ओके, सो अगर वो स्पेस में नहीं है तो नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। ओके, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ये दिल टूटने नहीं देना है, दिल टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज होप, एंड इफ नॉट दिस देन मे बी आपके लिए कोई और बना है, राइट? सो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। समटाइम्स हमें लगता है कि ओ ये ही है और ये नहीं मिला तो बस फिर मतलब कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ बहुत लंबी होती है एंड हमारे लिए शायद कोई और सोलमेट बना होता है और वो सही टाइम पे डिवाइन टाइमिंग में एंट्री मारता है। सो मे बी समटाइम्स इन फैक्ट लाइफ में कभी कभी हार्ट ब्रेक्स भी ज़रूरी होते हैं, बिकॉज वो हमें थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सॉर्टेड बनाते हैं, मैच्योर बनाते हैं, वाइज बनाते हैं। ओके, सो आई फील ये जो भी सिनारियो है इससे आपको भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आप खुद को भी बेटर समझेंगे। वी हैव अगेन मेजर आर्काना द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, ओके, नंबर 10 we have 3 of Pentacles, and we have the King of Swords. Queen of Swords यहाँ थी and King of Swords is here. So I feel you need to focus on your future. थोड़े टाइम के लिए छोड़ के सैटरडे को I feel you will be stronger and you will say okay, पूरा फोकस मैंने इधर डाल दिया है and my work is suffering, my life is suffering, मे बी माई हेल्थ इज सफरिंग, जो भी एरिया है आपकी लाइफ का वो सफ़र कर रहा है, तो अब आपको अपने फ्यूचर पे, अपनी प्रोस्पेरिटी पे, अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज बहुत टाइम आई फील आप वेस्ट कर सकते हैं जस्ट वरिंग कि क्यों नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ या क्या हो जाएगा या क्या नहीं होगा। So whatever it is, you're too much in your mind with the 2 of Swords energy, moon energy, the wands energy, the 10 of wands, 9 of Swords energy, ये सारे हैं कि you are in your head a lot, okay, and you're confused with the lovers energy। वो choice को लेके आप काफ़ी confused हैं and अपने ही mind में वो hurt को आप exaggerate कर रहे हैं कि oh my God, अब क्या, अब कुछ नहीं। अगर सामने वाला टाइम ले रहा है जस्ट रिलैक्स। ओके, अगर सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड है, वो कहते हैं कि हमने तो आपको फ्रेंड की तरह ही देखा था, तो भी इट्स ओके, लर्न टू एक्सेप्ट। ओके, यही मैच्योरिटी होती है कि हमेशा जो आप सोचेंगे सामने वाला इज़ नॉट अ पपेट, सामने वाला इज नॉट अ मशीन यू कैन कंट्रोल। ओके, वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक थिंकिंग है। सो यू कांट प्रिडिक्ट और यू कांट रियली फोर्स समवन टू बिहेव और टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर विश। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम। आपने अपनी तरफ से रख दिया ऑफर, अब आगे इट इज़ जस्ट आई थिंक द यूनिवर्स मेकिंग इट वर्क और नॉट मेकिंग इट वर्क। अगर यूनिवर्स कहता है कि येस दिस इज़ द पर्सन मेंट फॉर यू विद द लवर्स एनर्जी, अगर सच में ये मेंट टू बी है तो फिर वो पॉजिटिव होगा। अगर नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि देयर इज़ समवन बेटर, फ्यूचर में आएगा आपका पार्टनर, जस्ट वेट। ये छोटा सा दिल पे लगेगा, हार्ट ब्रेक ले लो एंड ओल्डर एंड वाइजर बनो इससे, एंड फ्रेंडशिप को ख़राब मत होने दो अगर फ्रेंड्स हो। सो बी अ गुड फ्रेंड। आपने अपना रख दिया फीलिंग्स, बट सामने वाला ने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो दोस्ती सफ़र नहीं होनी चाहिए। ओके, सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ नाउ, जो आप निगलेक्ट कर रहे थे शायद। लेट्स गो ऑन संडे, 10 of Pentacles, see abundance, finally luck is in your favor। let's see ये क्या है।
वी ओ माई गॉड, 10 of Pentacles को क्लैरिफाई करने के लिए 10 of Pentacles, दिस इज लाइक a lot of riches. कोई कोई बड़ा बड़ी लॉटरी विन या बड़ी इनहेरिटेंस या बड़ा कोई मनी that is gifted to you. This can be something big. This can be a windfall. 3 of Cups, celebration हो रही है ये तो. कुछ सैटरडे संडे को आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. 7 of Wands. सो डेफिनेटली यू आर टेकिंग चैलेंजेस हेड ऑन. आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचान लिया कि यस ओके, अब आप समझ गए हैं और संभल गए हैं. और अब आपने देखा है कि ओके, 3 of Pentacles एनर्जी में भी वही था. यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क एंड फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, वेयर यू हैव डिसाइडेड कि ओके मुझे अपनी किस्मत बनाने दो, अपना करियर पे फोकस करने दो. एंड लुक एट द वे यू आर शाइनिंग. You are really really prosperous. You are shining like a star. Okay, star energy भी थी यहाँ पर starting में. So you are definitely a star, Taurus. Don't underestimate your abilities. Just because कि सामने वाला कोई कुछ पार्टनरशिप को एग्री नहीं करता है, it should not dim your light. Okay, आपकी लाइट उतनी ही स्ट्रांगली शाइन करनी चाहिए जैसे करती थी. किसी को वो लाइट डिम मत करने दीजिए. आई फील ये चीज़ आप वीकेंड तक समझ जाएंगे, और अगर आपने रीडिंग देख लिया तो आप अभी समझ जाएंगे कि किसी को वो हक नहीं देना है कि वो आपकी लाइट डिम कर दे. ओके, सो कीप शाइनिंग बिकॉज आई रियली सी यू शाइनिंग हियर. ओके, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. जिस भी चीज़ में आप ध्यान देंगे, काम पे, अपने बिजनेस पे, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे. ओके, एंड यू नीड दैट. आपको वो माइंड हटा के देखना है कि आपको एक्चुअली किधर ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ ट्रबलिंग यू. सो इस ट्रबलिंग फेज से निकालिए खुद को. ओके, एंड लाइक आई सेड, डिवाइन पार्टनर जब होनी है हाँ, तो उससे होगी हाँ. Let's get a Moonology Oracle advice card. One card for Taurus. We have your hard work is paying off. Your hard work is paying off. Lovely energy. और ये पे ऑफ वीकेंड में दिख रहा है. सैटरडे संडे बहुत अच्छी कुछ प्रॉस्पेक्ट्स दिखेंगे आपको, फ़ायदे के, प्रॉस्पेरिटी के, अबंडेंस के. ओके, and let's get a card from the Language of Colors Oracle. Lucky color, lucky number. We have peach. Inhale a breath of life. Inhale a breath of life. So खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है. Peach is like a healthy fruit. So healthy खाने की, healthy सोचने की, healthy routine की ज़रूरत है, स्पेशली थॉट प्रोसेस की. ओके, ये जो हार्ट ब्रेक, हार्ट एक कार्ड था, ये जो आप किसी को हक दे रहे हैं अपनी एनर्जी चुराने के लिए, तो ये नहीं होने देना है. ओके, अपने पे फोकस करना है. इनहेल अ ब्रेथ ऑफ लाइफ. सो स्टे हैप्पी नो मैटर वॉट. ये पार्ट एंड पार्सल है. लाइक आई सेड, इसको थोड़ा अपने माइंड एंड हार्ट को ओपन करके सोचने की ज़रूरत है कि जो भी होता है एक रीज़न से होता है. सो अगर ना हो रही है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू. ओके, एंड लेट्स गेट अ क्रेजी लव नोट फ्रॉम द यूनिवर्स. वन कार्ड. We have something bigger is on the way. Something bigger is on the way. So ये दिल नहीं तोड़वाना है, because weekend में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, prosperity आ रही है, और लाइफ में आगे और खुशियाँ आ रही हैं. ओके, so no doubts over there. Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. And here ये क्या दिख रहा है हमें? सनराइज. और मैंने क्या कहा था?
स्टार एंड मून एनर्जी के साथ मुझे रात दिख रही थी, ये मैंने नोटिस किया था. एंड आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर द सन कार्ड टू कम इन द रीडिंग, बट सन यहाँ नहीं आया. फाइनल कार्ड में आया है कि समथिंग बिगर इज ऑन द वे. दिस इज द बेस्ट वे ये सन कार्ड आ सकता था. ओके, बेटर देन टैरो में, ये बाद में ऑरेकल में आया है. सो दिस इज एन एडवाइस, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो छोटा मोटा, ये दिल टूटना, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोइंग अप है, सबके साथ होता है एंड होता रहता है. इट्स ओके. सो समथिंग बिगर जो आने वाला है, स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. जस्ट इमेजिन क्या अच्छा आने वाला है. एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, डबल 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये बेस्ट कार्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड आपके डबल आया है, एक के ऊपर एक, वो भी. सो ये तो आपके एंजल्स कह रहे हैं ये सब आप भूल जाओगे, ये छोटी मोटी बातें, पीछे आप मुड़ के ही नहीं देखोगे. आप इतने ज़्यादा मतलब राइज करने वाले हो एंड शाइन करने वाले हो. ओके, सो इफ दिस resonates Taurus, do subscribe, like the video, share the channel with others, leave a comment for me and come back for my next reading. Okay, so I will see you there and I wish you love and luck. Have a beautiful, beautiful week ahead. Take this very maturely. Okay, like I said, with an open heart, open mind. उसके साथ ये सिचुएशन लेने की ज़रूरत है, कुछ दिन की बात है. You are strong. स्ट्रेंथ कार्ड भी आपके डबल आया है. सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फिर मिलते हैं. हरि ओम तत्सत.